हाय एवरीवन। देखो, कश्मीर के श्रीनगर से 17 किलोमीटर दूर छदोड़ा नाम का एक टाउन है जो कि बडगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। वहाँ का रहने वाला एक टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम है सबीर, वो 2 बजे रात को एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा था अपने कस्टमर्स को पहुँचा के। और वो जो ब्रिज था वो कोई मामूली ब्रिज नहीं था, ये वो ब्रिज था जहाँ पर 1990s के दशक में एक मुठभेड़ में करीबन 50 लोगों का उस ब्रिज के ऊपर मौत हुआ था। और जब सबीर उस ब्रिज के ऊपर से जा रहा था ना, उसको एक औरत सामने से दिखती है जो कि काले कपड़े में थी और वो रोड के ऊपर बैठ करके रो रही थी। और वहीं पे सबीर का गाड़ी जाके रुक जाता है, अब वहां से स्टार्ट नहीं हो रहा था। और फिर उस रात सबीर के साथ जो घटना हुआ है ना, उसको सुनकर आज आपका जो दिल का धड़कन है मानो बिल्कुल रुकने वाला है। देखिए, ये कहानी है नवंबर 2016 का। देखिए, जो सबीर है वो छदोड़ा यानी कि बडगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर का रहने वाला ये है। ये जो छदोड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना, ये 17 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से, करीबन 1 घंटा का ये डिस्टेंस पड़ता है। तो ये क्या करता था, रात में रहता था अपने घर के ऊपर और दिन में चला जाता था श्रीनगर, और वहां पे टैक्सी ड्राइवर का ये अपना काम कर रहा था। अब यहां पर नवंबर के अंदर यहां पे सबीर के पास एक कस्टमर आता है। अब ये जो कस्टमर आया था ना, ये देखिए इंडिया का था। ये अपने पूरे फैमिली के साथ श्रीनगर में 3 दिन का टूर के ऊपर आया हुआ था और यहां पर वो चाहता था कि श्रीनगर को वो एक्सप्लोर करे, वो घूमे अपने परिवार के साथ में। और ये जो आदमी था ना, इसके कुछ रिलेटिव्स श्रीनगर में रह रहे थे, लेकिन ये होटल को प्रेफर किया था रुकने के लिए। तो यहाँ पे सबीर को ये हायर कर लिया कि 3 दिन के लिए तुम मेरे साथ रहोगे, हम लोग को घुमाना फिराना और हम लोग यहाँ पर अपना जो टूर है उसको अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। सबीर के साथ सब कुछ पैसे का भी लेन देन का बात हो चुका था। तो यहाँ पे सबीर जाता है काम के ऊपर, अपना पहला दिन उन लोग को जाकर के पिक करता है होटल से, और उस दिन पूरा श्रीनगर में आराम से ये जगह जगह पर साइट सीइंग करवाया। और उसके बाद करीबन 7 जब बजा है ना, इसको लगा कि अब जाकर के इसको होटल में हम लोग पहुंचा देंगे। तो यहाँ पे वो जो आदमी था ना, उसके रिलेटिव फोन कर दिए कि यार आ जाओ मेरे घर के ऊपर, खाना बन गया है, खाना खा लेना। तो यहाँ पे सबीर को ये लोग बोला कि चलो, यहाँ रिलेटिव मेरे रहते हैं, उसको जगह बता दिया, वहाँ पे चल करके बस खाना वाना खाना है। सबीर बोला कि ठीक है सर, चलिए हम लेके चलते हैं आपको। और यहाँ पे सबीर वो पूरे परिवार को ले जाकर के उस रिलेटिव के यहाँ पे रुक जाता है। और वहाँ जब पहुँचा तो करीबन 7 बजे से उसके बाद 8 बजने लगा, फिर 9 बजने लगा। और यहाँ जो सबीर है ना, बाहर में जो उसका टैक्सी था उसी के अंदर अपना यहाँ बैठ करके वो इंतजार कर रहा था, और वो जो परिवार है ना अंदर ही में था उसके घर में। तो करीबन जब 11 बजा ना, अब सबीर से रहा नहीं जा रहा था। तो अब सबीर सोचा ना कि अब मेरे को कस्टमर से पूछना पड़ेगा कि मैं क्या करूं, मैं रुकूं क्या, मैं अपने घर चले जाऊं। तो उसको हिम्मत नहीं हो रहा था यार कि उतर करके उसके घर के अंदर एंटर कर सके। तो यहाँ पे जो कस्टमर है ना, उसको ये फोन किया और फोन से पूछा कि मालिक देखिए, मैं यहाँ पे गाड़ी में बैठा हुआ हूँ और मैं इंतजार करूँ, क्या करूँ, मैं मेरे को घर जाना जरूरी लग रहा है। तो जो मालिक है ना उसका, वो बोला कि यार हम लोग बस खाना खा रहे, बस खाना वाना खा करके बस निकलने ही वाले हैं, बस थोड़ा देर और रुक जाओ। उसके बाद खाना वाना खा के भी बाहर बस इंतजार कर रहा है। अंदर से कोई यहाँ पे सबीर को पूछ भी नहीं रहा है कि आगे आके क्या करना, क्या सबीर को समझ में नहीं आ रहा है। अब 2 बजे तक हो गया, अब 2 बजे तक भी कोई नहीं आया। अब सबीर को आने लगा गुस्सा, क्योंकि यार बाहर ठंड भी बहुत ज़्यादा था। तो अब सबीर इस बार फ़ोन किया मालिक को। मालिक को बोला कि सर मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है, 2 बज चुका है, मेरे को कुछ समझ नहीं रहा, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर सबीर को बोला ना कि देखो यार, कि मैं भी यहाँ पर गेस्ट आया हुआ हूँ, मैं यहाँ पे बोलने की कोशिश किया यहाँ लोगों को, लेकिन लोग बोल रहे हैं ना कि यार मेरे पास कमरा नहीं है रुकने का, तो तुम एक काम करो, गाड़ी में ही रुक जाओ और फिर हम लोग सुबह में निकल जाएंगे। तो यार सबीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। अब सबीर बोला कि नहीं सर, मैं गाड़ी में नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ घर। तो सबीर को बोला कि ठीक है, तो तुमको जाना है तो तुम चले जाओ, अगले दिन आना। तो यहाँ पे सबीर बस फ़ोन को कट किया है और फिर वहाँ से उस रिलेटिव के घर से
सबीर निकलता है अपने घर की ओर। करीबन 2 बजे का उस वक्त हो रहा था। अब यहाँ से असली खेला चालू होने वाला था। अब यहाँ से जब सबीर उस रिलेटिव के घर से निकल करके अपने घर छदोड़ा जो टाउन है उस रास्ते पे ऊपर जब जा रहा था ना, जाने के वक्त में एक वहाँ पे ब्रिज आता है, जिस ब्रिज का मैंने आपको इंट्रोडक्शन में जिक्र किया था। जब उस ब्रिज के ऊपर पहुँचा है ना सबीर सामने देखा है कि एक औरत है रोड के ऊपर बैठी हुई है और बहुत तेज वो रो रही है। उसका जो रोना का आवाज़ है बिल्कुल चिल्लाहट का आवाज़ लग रहा था। पूरा जो फिजा था मानो उसके जो रोने का आवाज़ है उससे गूंज रहा था। तो वो अपनी गाड़ी को ले जा करके वहीं पे हल्का स्लो करके रुक जाता है और उस लेडी को थोड़ा देखने लगता है कि क्या बात है, क्यों ये लेडी चिल्ला रही है, शायद थोड़ा मदद मैं कर दूंगा। अब यहाँ सबीर बस उसको देखने का कोशिश कर रहा है और देखो उसका जो आगे का जो विंड शील्ड था ना, उसके कार का पूरा विंड शील्ड था ना, वो वाइट कास्ट उसके ऊपर आ गया था धुंध का। तो अच्छे तरीके से यहाँ पर सबीर को सामने का कुछ दिख नहीं रहा था। तो सबीर ने सोचा ना कि थोड़ा सा अपना मैं जो वाइपर है कार का उसको मैं ऑन कर देता तो आगे का मुझे दिखने लगेगा। और जैसे सबीर जा करके अपने वाइपर को ऑन करता है ना, उसका जो वाइपर है ना उसमें मानो पूरा खून से वो भरा हुआ था। और जैसे जैसे उसका वाइपर विंडशील्ड के ऊपर चल रहा था ना, उस वाइपर से पूरे विंडशील्ड के ऊपर खून लगता जा रहा था और धीरे धीरे वो जो पूरा विंडशील्ड है मानो खून के चपेटे में आ गया था। अब आगे कुछ नहीं उसको दिख रहा था, पूरा विंडशील्ड खून से लथपथ हो चुका था। और इतने ही देर में अचानक यहाँ पे सबीर के कान में बहुत तेज आवाज आने लगा। उसका जो कार था ना, उसका टैक्सी, उसके चारों ओर से उसका जो ग्लासेस था विंडो का, उसके ऊपर हाथ मारने का, बहुत ज़्यादा लोगों का उस गाड़ी के ऊपर हाथ मारने का उसको आवाज़ आने लगा। और सबीर जब चारों तरफ देखा ना, वो देखा है कि उसके पूरे विंडो का जो ग्लासेस है उसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं जिनका जो हाथ है वो खून से लथपथ पड़ा हुआ है। और वो जो हाथ है, सारा हाथ उसके गाड़ी के जो ग्लासेस है उसके ऊपर मार रहा है। और जब मार रहा है ना, उसका जो पूरा ग्लासेस है उसके ऊपर खून भरा हाथों का पंजा का निशान पड़ता जा रहा है। और 1-2 आदमी नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि 30-40 लोग उसके कार के ऊपर हाथ मार रहे हैं। और देखते देखते उसका जो पूरा कार का जो ग्लासेस था सब कुछ यहाँ पर खून से यहाँ पर लथपथ हो चुका था। और उसका जो पूरा गाड़ी है, क्योंकि 30 से 40 लोग मार रहे थे, तो पूरा उसका जो गाड़ी था ना बिल्कुल कांप रहा था। बिल्कुल वैसा लग रहा था कि पूरा कार वहाँ पर उसका हिल रहा था, वाइब्रेट कर रहा था। और बाहर से बहुत लोगों का रोने का उसके कान में आवाज आ रहा था। यहाँ पर जो सबीर है उसका सिट्टी पिट्टी एकदम गुम हो गया था, उसका हाल खराब हो रहा था। अंदर बैठा हुआ है बिल्कुल अकेला यार, 26 साल का उम्र है उसका जो खून था बिल्कुल सूख चुका था। उस वक्त उसको समझ नहीं आ रहा था यार मैं करूँ तो करूँ क्या। बस चुपचाप अंदर डर के मारे वो इस तरीके से बैठा हुआ था। और लगभग 10 मिनट तक ये सिलसिला चलता रहा उसके कार के ऊपर। धीरे धीरे सबीर भी बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा है और अपने आँख को बंद करके अपने भगवान को याद करने लगा है। और वहाँ पे 10 मिनट के बाद अचानक उसके कार के ऊपर जो पंजा मारने का जो आवाज़ आ रहा था अचानक रुका है। यहाँ पर सबीर में हिम्मत नहीं हो रहा था बाहर निकलने का। तो यहाँ पे सबीर चुपचाप 10 मिनट और यहाँ पे डर के मारे इंतजार करता रहा है। जब देखा है कि अब बाहर से कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है ना, उसके बाद सबीर धीरे से अपने गेट को, कार के गेट को ओपन किया है। बाहर देखा कोई नहीं है। और जब सबीर बाहर निकला है, सबीर वहाँ रोड के ऊपर जो एक लेडी बैठी हुई थी, रो रही थी, उसको भी देखने का, खोजने का वो कोशिश किया। देखा रोड के ऊपर कोई नहीं था।
तो शबीर को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शबीर किसी तरीके से अपने शर्ट को ओपन किया है और वहाँ पे जो अपना कार है किसी तरीके से उसको पोंछा है, क्योंकि आगे उसको गाड़ी चलाना है। किसी तरीके से पोंछ करके अपने जो टैक्सी उसके अंदर बैठा है और अपने गाड़ी को लेकर के ड्राइव करके भागता हुआ अब अपना जो गांव है वहाँ पहुँचा अपने घर के ऊपर। और वहाँ उसके घर पर वो उस वक्त अकेला था। नवंबर में उसका जो पूरा परिवार था उसके चाचा के यहाँ गए हुए थे, उसके चाचा के यहाँ कुछ फंक्शन था। तो यहाँ पे जब शबीर अपने घर के ऊपर पहुँचा है ना, अपने गेट को गया जब ओपन किया है तो वो देखा उसका जो गेट था, मेन गेट, वो ऑलरेडी ओपन था। और वो जब एंटर किया वो सोचा कि शायद मेरे घर में कोई है नहीं ना। वो इधर उधर अपने रूम में देखा है, वो देखा कोई नहीं है। और जैसे ही वो अंदर गया, लाइट वगैरह ऑन किया, उसका ऐसा फील आ रहा था ना, उसका जो आँख है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जलन हो रहा था उसको। वहाँ पे एक मिरर था, वो सोचा कि जा करके देखता हूँ कि मेरे को यहाँ पे आई के अंदर, आँख के अंदर हुआ क्या है। और वो अब उस मिरर के अंदर अपने आँख को देखने के लिए गया है तो वो देखा है उसका जो आँख था बिल्कुल नीला पड़ा हुआ था, बिल्कुल ही नीला था। उसका जो बीच में जो काला होता है ना वो भी नहीं था। उसी वक्त शबीर को अंदर जो एक बाथरूम था उसमें कुछ हलचल का आवाज़ आने लगा है। शबीर थोड़ा डरा है, उसको समझ में आ गया कि अंदर उसके बाथरूम में कोई तो घुसा हुआ है, क्योंकि मेन डोर भी ओपन था। शबीर धीरे धीरे जा करके उस बाथरूम का गेट को ओपन किया है और जब ओपन किया ना बाथरूम के डोर को, वो अंदर देखा कि एक छोटी सी एक लड़की है, करीबन 10 साल का उम्र होगा उसका पूरा जो शरीर था मानो नीला पड़ा हुआ था। और वो अपने हाथ से वो जो बाथरूम का जो वॉल था उसके ऊपर कुछ लिख रही थी। और वो जो लिख रही थी उसके हाथ में से खून निकल रहा था, उसी खून से वो लिख रही थी। और वो जब उस वॉल को जब देखा है ना शबीर, तो वो देखा है कि उसके ऊपर लिखा हुआ था हेल्प। और यहाँ पे उस मंजर को जब शबीर देखा है और वो जो लड़की है वो जब देखी कि शबीर वहाँ पर खड़ा है, यहाँ पे लिखते लिखते अपने चेहरे को शबीर के ऊपर जब डाली है, शबीर बिल्कुल कांपने लगा है। वो सोचा कि चिल्लाऊं मैं, और यहाँ पे शबीर जैसे चिल्लाने के लिए वो कोशिश किया है ना, शबीर महसूस किया है कि उसका जो मुंह है ना वो अब ओपन ही नहीं हो रहा है। उसका पूरा जो मुंह है मानो कि कोई यहाँ पर बंद कर दिया है। वो पूरा ताकत लगा रहा है, अपने हाथ से भी खोलने का कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका जो मुंह है बिल्कुल ही खुल नहीं रहा है। उसका आवाज़ मानो कि गले के अंदर ही फंस चुका है। और उसका जो आँख है ना अब वो धुंधला होने लगा है, उसको कुछ दिखना भी धीरे धीरे बहुत ब्लर टाइप का हो चुका है। शबीर का यहाँ पर हाल खराब हो रहा था। और वो जो लड़की थी ना वो पलट के शबीर की ओर धीरे धीरे आ रही थी। और अचानक यहाँ पे उसके मेन डोर के ऊपर शबीर के घर का लगता है कि 3-4 आदमी उसको पीटना चालू किया है। शबीर दौड़ के अपना जो गेट है उसके पास पहुंच करके गेट को ओपन किया है बाहर भागने के लिए। और वो जब बाहर पहुंचा है गेट के ऊपर, वो देखा है कि उसके नेबर के 3-4 लोग वहां पर आए हुए हैं, बिल्कुल हड़बड़ी में हैं और शबीर को बताए हैं कि तुम्हारा जो आगे जो गाड़ी लगाए हो ना उसके अंदर आग लग गया है, जल्दी चलो। यहाँ पे जो शबीर है दौड़ के अपने गाड़ी के पास पहुंचा है। उसका शबीर का जो आगे का जो बोनट होता है ना गाड़ी का, उसके अंदर आग जल रहा था, बिल्कुल आग लगा हुआ था। उसका जो अंदर का सीट था उसके अंदर भी आग पकड़ा हुआ था। और शबीर जब अपने गाड़ी को ठीक से देखा ना हल्का, उसका जो विंडशील्ड था ना उसके ऊपर भी हेल्प लिखा हुआ था, और वो भी खून से लिखा हुआ था। शबीर का यहाँ पर खून मानो कि बिल्कुल सूख रहा था। उसका हाथ पैर काम नहीं कर रहा था, शरीर मानो कि जवाब दे रहा था। शबीर यहाँ पर एक नेबर का हाथ को पकड़ के उसको मानो कि घसीटता हुआ अंदर की ओर भागा है अपने घर में। उसको मानो मदद लेकर के उसको दिखाने के लिए कि वो एक लड़की है मेरे घर के अंदर में। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था शबीर। और उसको ले करके जब बाथरूम के पास पहुँचा है ना अपने घर के अंदर, वो देखा है वहाँ पे
कोई नहीं था, बस खून से वहाँ पे हेल्प लिखा हुआ था और कुछ जो सामान था वहाँ टूटा बिखरा हुआ था। सबीर वहाँ से तुरंत निकला है और वो नेबर्स के मदद से अपने गाड़ी में जो आग लगा हुआ था उसको किसी तरीके से बंद किया है। उसके बाद सबीर का उस रात को जो कंडीशन था, नेबर्स जब देखे हैं कि इतना ज़्यादा डरा हुआ है, उसको अपने ही घर पे ले जा कर के उसको रखे हैं। और उसके बाद 15 दिन तक जो सबीर का आवाज़ था ना, अच्छी तरीके से निकल नहीं रहा था, बिल्कुल उसके आवाज़ में लड़खड़ापन आ गया था और करीबन 15 दिन लगा था। उसके बाद ही उसका जो आवाज़ है धीरे धीरे करके नॉर्मल होना चालू हुआ था। तो ये कहानी हुआ था सबीर जी के साथ। होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंकुश राज साइनिंग आउट।